फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त है। और आज है दिन आपका गुरुवार और मैं बैठ के बेटे की पढ़ाई कर रही हूँ, अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, फिर बेटे को पढ़ाऊँगी। यही तो एक रूटीन है, एक माँ का रूटीन सुबह से क्या होती है। एक माँ बस हूँ मैं यहाँ पे, अपने इस घर में अकेली माँ के ही रोल में अदा करती रहती हूँ दिन भर। तो माँ का काम होता है कि पहले बच्चे खुद से पढ़ो चैप्टर और फिर बच्चे को पढ़ाओ। तो मैं यहाँ पे खुद से उसकी रीड कर रही हूँ, चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो उसको फिर बताऊँगी। और यहाँ बेटा मेरा खेल रहा है, घूम रहा है। वाह, यही है बच्चे और यही है माँ का रिश्ता। तो फटाफट से वर्क कंप्लीट कर रही हूँ, वो अपना खेलने कूदने में, और जब तक मैं अपना इसका कंप्लीट करूँगी तब तक ये अपना खेल कूद लेंगे। और उसके बाद फिर मैं अभी, क्योंकि आज गए नहीं है, तबीयत नहीं ठीक थी, थोड़ी सी नासाज लग रही थी, मैंने कहा कि चलो आज रेस्ट कर लेते हैं तो आराम रहेगा। तो चलिए फटाफट से वर्क कंप्लीट करते हैं अपने स्कूल का इनके। आ गई थी मैं, कपड़े जो कल डाली थी ना देखने, फोल्ड ही करने आ गई थी, लेकिन पता चला कि इतना बारिश है, सिमसिमा मौसम है कि मतलब कि सूख ही नहीं रहा है एटलीस्ट। तो फिर मैंने उसको फिर से तुरंत डालने का निर्णय ले लिया कि चलो फटाफट से आज भी छोड़ ही देते हैं, क्योंकि कोई चीज़ होता है ना कि सूख ही नहीं रहा है तो फिर उसको फोल्ड कहाँ करूँगी, और जैसे फैल रहा है तो वैसे ही छोड़ दी, क्योंकि इतनी यहाँ सिमसिमापन आ गया है ना कपड़ों में, तो सूखना ही नहीं है, बस ये जान जाइए। ऐसे कैसे एज इट इज़ पड़े रह रहे हैं और मुझे ठीक करना बने। तो यहाँ देखिए मैं अब क्या कर रही हूँ, दरवाज़ा तो खोल रखती हूँ, इनके पर्दे लगा लेती हूँ, जिससे अपना भी थोड़ी सी प्राइवेसी हो जाती है और अपना भी जो वेंटिलेशन है ना वो भी अच्छा होता है। तो यहाँ देखिए मेरे पौधे हैं जो बहुत अभी हरे हरे हैं, और थोड़ी सी उसकी जड़ जो होती है, रूट्स, वो बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगा आई थिंक मेरा सर्वाइव कर रहा है, अच्छा मौसम है। तो यहाँ देखिए तनुष की ड्रेस सूख गई थी, तो मैंने सोचा कल भेजूँगी तो उसको पहले कपड़े ड्रेस प्रेस कर लूँ। तो फटाफट से प्रेस कर लेती हूँ जल्दी से आके। तो यहाँ देखिए कमरे में आ गई, और कमरे में अपना पहले चादर वगैरह फोल्ड करूँ, उसके बाद मैं प्रेस करूँगी। तो फटाफट से प्रेस करूँगी। मैं ऐसे ही काम करती हूँ, मैं सोच समझ के करती हूँ कि काम जैसे कल करना है, जाना है। तो मैं भी देखिए मन कर रहा था, और मौसम भी इतना अच्छा हो गया है ना कि घर के काम करने में कोई भी आलस या गर्मी वगैरह नहीं हो रहा है। तो तनुष जीन्स नहीं पहनते हैं, रात को सोते वक्त वो हाफ पैंट पहन के ही सोना उसको प्रेफर करता है। मैं भी करती हूँ कि आराम से रिलैक्स होकर सो बॉडी को। तो यहाँ पर बस तो यहाँ आराम से कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, फिर फोल्ड करके इसको टांग दूँगी। और कल स्कूल होगा तो कल मैं स्कूल ज़रूर पक्का भेजूँगी, क्योंकि बहुत दिन हो गया रेस्ट करते हुए। और यहाँ देखिए अब बेड तो ठीक हो गया, क्लीन हो गया, बेटे को भी एक जगह बैठा दी और डांट भी दी, उनको गुस्सा भी कर दी एकदम, क्योंकि बहुत शैतानी कर रहा है आजकल, है पढ़ाई पे एकदम ही ज़रा सा भी ध्यान नहीं रख रहा है। तो बच्चों को, तो माँ को हर चीज़ देखना है, बच्चे को आ रहा है तो भी देख रहा है और नहीं आ रहा है तो भी उसको ही समझना है। तो चलिए फटाफट से बेड क्लीन करती हूँ, और फिर घर की रूटीन की सफाई ये तो ज़रूरी ही करना है, कुछ भी हो जाए ये काम ना करो ना तो घर भी क्लीन नहीं लगता, और समझ में भी नहीं आता है घर क्लीन हुआ भी है कि नहीं। ये सब काम तो होना ही होना है, जो भी हो, तबीयत ठीक हो या ना हो, सब करना है। तो चलिए फटाफट से झाड़ू लगाते हैं।
अब मैं आगे किचन में तनुष को बोल दी थी नहाने के लिए, तो नहाने का मौसम इतना ज़्यादा ठंडा हो गया है ना, और टंकी का पानी रात भर रहने की वजह से काफ़ी ठंडा हो जा रहा है, कोल्ड हो जा रहा है। सुबह सुबह तो बेटा कह रहा है नहीं ठंडा, और उसकी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं थी। मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा पानी डाल ही देते हैं और नहा लेगा अच्छे से, उससे फ्रेश ना हो जाएगा। तो पानी यहाँ गर्म करी और तनुष को मैं दे रही हूँ नाश्ते में सैंडविच। तो मैं बच्चों के लिए सैंडविच कैसे बनाती हूँ मैं वो दिखा रही हूँ कि बच्चे खा भी लें और मतलब कि वो सही भी हो जाए। कभी कभी वैरायटी बनाना भी चाहिए, हमेशा रोटी पराठा मैं देती ही रहती हूँ। मैंने कहा कि चलो तनुष आज बनाती हूँ। तो इसमें कुछ नहीं करूँगी, मिर्ची दिखना नहीं चाहिए, तो मिर्ची के लिए मिर्ची पाउडर डालना है और थोड़े थोड़े मसाले डालूँगी हल्के फुल्के, जो बच्चे को तीखा भी ना लगे, वो सैंडविच फिनिश भी कर लेते। यहाँ देखिए प्याज के थोड़े से टुकड़े काटते हैं, उससे स्लाइस भी बहुत अच्छा होता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है जब सिकता है ना, और प्याज थोड़ी सी सिकती है उसके साथ अंदर से गर्माहट आती है, तो उस प्याज का तो क्या कहना, बहुत ही अच्छा टेस्टी लगता है। तो यहाँ देखिए मैंने प्याज काट लिया, हरी मिर्च काट नहीं सकती क्योंकि बेटे का है, तो ज़रा सा लाल मिर्ची पाउडर डालूंगी, भुना जीरा पाउडर डालूंगी, काला नमक, अमचूर पाउडर और थोड़ा सा नमक, बस और कुछ नहीं डालूंगी इसके में। इससे क्या होता है टेस्ट आता है। चाट मसाला है नहीं तो चाट मसाला आप डाल दीजिए, तो उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आने लगता है और अच्छा और चटपटा सा बन जाता है। और अपना फटाफट से ये नमक और सबको अच्छे से मैश कर दूँगी। मैश करने के बाद होता क्या है ना कि एकदम ही अच्छे से बन जाता है, और मैश करने से एकदम जैसे फ्रिज का है ना, तो थोड़ी देर तक उसको रेस्ट करने के लिए भी छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि इसमें अभी जो होता है ना गुटका गुटका होता है, और धीरे धीरे जब 5 मिनट उसको अच्छे से मसलिए तो एकदम जैसे होता है ना आलू के उसके कंसिस्टेंसी पे आ जाता है। तो फटाफट से देखिए हो गया है, 5 मिनट मैंने उसको गूंदा है। और अब मैं जा रही हूँ किचन में और भी काम इसका सैंडविच बनाने, क्योंकि बेटा मैंने नहा लिया था, फिर भी बीच में तैयार होने के लिए मैं उसको तैयार करने के लिए छोड़ दी थी। अब वो पूजा कर रहा है और मैं सोचती हूँ कि फटाफट से उसको कहा, तो मैंने उसको सॉस नहीं देता, वो ऊपर से सॉस नहीं खाना पसंद करता है, तो उसके मैं ब्रेड के ही एक तरफ स्लाइस में सॉस लगा देती हूँ थोड़ा थोड़ा, तो उसे पूरी चीज़ें फैल जाती है ना, तो बहुत अच्छे से वो अपना उसके ऊपर जब वो होता है तो वो आराम से वो सॉस भी खा लेता है, टेस्ट भी अच्छा आता है, और वो उसको ले लेके खाने का भी मन नहीं करता है कि मैं दे भी देती हूँ ना तो नहीं खाना है मम्मा नहीं खाना है। पहले सॉस खा लेता था और अब सॉस नहीं खाता है, तो जैसे टेस्ट बच्चों का धीरे धीरे डेवलप होने लगते हैं। तो देखिए यहाँ फटाफट से मैं तवा को गर्म कर रही हूँ और अच्छे से इसको ब्राउन ब्राउन सेक लूँगी, जितना अच्छे से सीख सकता है उतना अच्छे से। अब सैंडविच तो मैंने काट ली है बीच में, अब इसकी प्रेजेंटेशन भी बच्चों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए ना, नहीं तो ऐसे वैसे दे दूँगी तो वो उनको मन ही नहीं लेगा। लेकिन यहाँ मैं अपने तनुज को अपने बीच में थोड़ी सी सॉस डाल ली हूँ, वो कह रहा था कि नहीं खाना है, तो मैं 1-2 बूंद डाल दी हूँ। चलो लेकिन टेस्ट करना हो तो खा लेना। तो ये देखिए तनुज के सैंडविच अब देखिए कितना खाते हैं, क्योंकि 2 से 3 से ज़्यादा वो नहीं खाएंगे। और यहाँ आलू बची हुई थी तो मैंने सोचा कि उसकी टिक्की बना देते, तो मैं जब नहा धो करके निकलूँगी तो थोड़ा सा टिक्की मैं भी खा लूँगी चाय के साथ या कुछ भी, क्योंकि गले में मेरा दर्द काफ़ी शुरू हो गया है, इसलिए मैं बोल भी नहीं रही हूँ। आपको आवाज़ भी बहुत अजीब सा सुनाई दे रहा होगा क्योंकि मेरी गला बैठ रहा है। तो यहाँ देखिए फटाफट से बर्तन फिनिश करते हैं साफ़ करके, क्योंकि हर चीज़ करना होता है ना, साथ ही साथ अपना भी केयर करना है। तो सच बताती जो मैंने कंटेंट लिखा है ना वो भी वाकई में है। मैंने आपको फेस पैक बताया था ना, और अभी भी आज भी बता दूंगी, वाकई में वो चेहरे को खिला देता है और चमका देता है, वो मैं आपको दिखाऊंगी ही दिखाऊंगी। तो यहाँ देखिए फटाफट से बर्तन धुल लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो यहाँ
यहाँ देखिए सब्जी भी बनाने को सोच ही ली, फटाफट से सब्जी बना ही लूँ। बाकी जो चीज़ देखूँगी मैं चावल के साथ सब्जी खाऊंगी, चावल बचा हुआ है और चावल फ्राई करूँगी। कभी कभी एकदम हल्की सब्जी खाने का मन नहीं करता है, जो एकदम रंग भी ना आए, कुछ भी ना रहे, लेकिन सब्जी में टेस्ट है। तो ये सब्जी वैसी ही है। आप लाल मिर्च पाउडर डाल दो तो कलर भी आ जाएगा, लेकिन मुझे नहीं डालना था। और लौकी भी मेरी पुरानी हो गई थी, उसको मतलब कि कम से कम 5-6 दिन तो हो ही गया था, तो वो सूख रही थी अंदर से नहीं सूख रही, बाहर से जैसे सौगी सी नहीं हो जाती वैसी हो जा रही थी। तो यहाँ देखिए मैंने खड़े मसाले डाल दिए हैं, उसमें जीरा और सब खड़े मसाले होता है, जीरा, लौंग, इलायची, बड़ी वो वाला, और उसमें प्याज, लहसुन और मिर्चा डाल के और फिर हल्दी, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के मैंने उसको पकने के लिए बैठा दिया। और ये सब मसाले रखती हूँ अपना किचन का। ये सेल्फ मेरा रोज़ ही गंदा होता है, मैं कितने बार इसको पोंछती हूँ भगवान जाने, मुझे खुद भी याद नहीं। यहाँ देखिए 2 मिनट इसको भूनूंगी, उसके बाद अच्छे से पानी डाल के कम से कम इसको अच्छे से सीटी डलवाऊंगी। कम से कम 7-8 सीटियाँ तो पड़नी चाहिए, क्योंकि वो जितनी मैसी से बनती है ना, ये उतनी ही अच्छी लगती है। और मुझे ये सब्जी सिंपल सी खाने का मन भी कर रहा था। और अब आगे वो चमत्कारी पेस्ट, जो फेस पैक हो गया मान के चलिए, पेस्ट है जो आपके चेहरे को एकदम खिला देगा, चमका देगा, और आपको उसके अलावा कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने तो इसको 2-3 दिन में ट्राई करके देखा भी है, रिज़ल्ट भी देखा है, और इसलिए मैं आज पहली बार एक बार और बताया। अलसी के बीज ले लीजिए, 20 रुपये में 100 ग्राम मिल जाता है आसानी से। बादाम का तेल लीजिए, प्योर बादाम का तेल लीजिए, और गुलाब जल लीजिए, और आरो का पानी लीजिए। सबको 4-5 बूंद ये डाल के 1-2 चम्मच गुलाब जल और आरो का पानी डाल, लिक्विड ही रनिंग में बना के लगा लीजिए। देखिए मैं नहा धो के एकदम रेडी हो गई हूँ और पूजा करने जा रही हूँ। पूजा करने से पहले मैंने सोचा कि आपसे बातें कर ली और चेहरे की शाइनिंग भी दिखा दूँ। कितनी मतलब कि मतलब कि अच्छा लग रहा है। और इसका रिजल्ट तो मैं दिन पर रोज़ लगाऊंगी ये पैक, और रोज़ लगाने के बाद फिर मैं देखती हूँ कि मेरे हस्बैंड आएंगे तो फिर उनसे रिएक्शन पूछूंगी, क्योंकि मुझे तो अपना फेस अच्छा लग रहा है, लेकिन दूसरे को पता चले तब ना। तो जब तक वेट एंड वॉच, जब तक वो नहीं आते हैं, कम से कम 10 दिनों के बाद आएंगे वो, तो 10 दिनों तक मैं लगा रही हूँ रेगुलर, और फिर उसका रिज़ल्ट मैं दिखाऊँगी इनको, फिर ये बताएँगे मुझे। तो चलिए फटाफट पूजा कर लेती हूँ, पूजा करके फिर मिलती हूँ मैं आपसे। उस पेस्ट का मैं पहले भी ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ। आधा घंटा उसको रखना है, फिर अपने नॉर्मल पानी से, एक जग पानी से आराम से उसको धीरे धीरे धुलना है। और आज मुझे सिंपल सा खाना मन किया था। देखिए सब्जी में कलर नहीं है, लेकिन सब्जी में टेस्ट अच्छा है। अचार और कच्चे प्याज के साथ मैं टेस्ट लेकर उसको खाऊंगी। और आई होप आज का ब्लॉग भी अच्छा लगे और मेरा जो होम रेमेडी है वो भी आपको पसंद आए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।